गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का कंप्यूटर के। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हमें पढ़ना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आज हमें यहाँ से पढ़ना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। Artificial intelligence is the technique which allows a machine to think and decide on its own, just like a human being. Artificial intelligence क्या एक ऐसी टेक्निक है जो कि हमें अलाउ करती है मशीन को कि वो सोच सके और डिसाइड कर सके खुद से। ठीक है, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान की तरह। ठीक है, ए लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क इज गोइंग ऑन इन दिस एरिया इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान। इस रिसर्च और डेवलपमेंट के काम में चल रहा था डेवलपमेंट रिसर्च सब चल रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स और जापान में। बट इट विल टेक सम टाइम बिफोर सच मशीन्स आर प्रोड्यूस फॉर यूज़ बाय द इंडस्ट्री। लेकिन ये क्या किया, बहुत कुछ टाइम तो ले रहा था इस मशीन को आने के लिए, डेवलप करने के लिए, जो कि यूज़ होने वाला था इन बाय इंडस्ट्री। ठीक है, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। जो भी कंप्यूटर का फील्ड था उसमें क्या था, डेवलपमेंट चल रहा था, अपने प्रोसेस में था। जो भी डेवलपमेंट रिसर्च चल रहे थे वो अपने हिसाब से चल रहे थे। देयर इज़ नो एंड टू इट, वो ख़त्म नहीं हो रहा था। मच मोर इज स्टिल टू कम, और भी ज़्यादा उससे आने वाले थे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। एज वी नो कंप्यूटर सॉल्व द प्रॉब्लम्स वेरी क्विकली एंड एक्यूरेटली। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर क्या करता है, सारे प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी सॉल्व कर देता है। अपार्ट फ्रॉम द एक्यूरेसी एंड स्पीड, अब एक्यूरेसी और स्पीड को लेकर के देयर आर मेनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। और भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं कंप्यूटर के जो कि हमें पढ़ना होगा। द फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर विच मेक्स इट सो पावरफुल। कुछ ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे क्या होते हैं, कंप्यूटर को और पावरफुल बनाते हैं। जैसे स्पीड, से पहला स्पीड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर काम जो करता है बहुत ही तेज़ी से करता है। इट टेक्स ओनली फ्यू सेकेंड फॉर द कैलकुलेशन, बहुत ही फ्यू सेकेंड कम टाइम लेता है कैलकुलेशन के लिए। विच वी टेक आवर्स टू कंप्लीट, जो कि हमें घंटों लग जाते हैं कंप्लीट करने के लिए। कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑन मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर क्या करता है, काम करता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन के बावजूद। एंड इवन मोर पर सेकेंड ही में ही वो सारे काम क्या कर देता है, वो कर देता है अपना सारा काम। Therefore we determine the speed of a computer in terms of microsecond। इसकी स्पीड को हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ माइक्रोसेकेंड, 10⁶ पार्ट ऑफ द सेकेंड। ठीक है, और नैनो सेकेंड। ठीक है, एक्यूरेसी देखेंगे हम लोग। द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज़ वेरी हाई एंड एवरी कैलकुलेशन इज परफॉर्म विद द सेम एक्यूरेसी। जो कंप्यूटर की डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है वो बहुत ही हाई होती है, और जितने भी कैलकुलेशन होता है वो उसी एक्यूरेसी के साथ वो सारे कैलकुलेशन को वो परफॉर्म करता है, सारे काम को अपने करता है। द एक्यूरेसी लेवल इज़ डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ द डिज़ाइन ऑफ अ कंप्यूटर। एक्यूरेसी किससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ऑन द बेसिस डिज़ाइन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के डिज़ाइन के बेसिस पे हम लोग इसकी एक्यूरेसी को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। द एरर इन द कंप्यूटर आर ड्यू टू ह्यूमन बींग्स एंड इनएक्यूरेट डाटा। लेकिन कोई भी कंप्यूटर में अगर मिस्टेक्स, एरर, गड़बड़ी या कोई मिस्टेक होती है तो वो किसकी वजह से होती हैं, ह्यूमन बींग्स की वजह से, या इनएक्यूरेट डाटा मीन्स गलत डेटा की वजह से होती है। ठीक है, डिलीजेंस, ए कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एट्सेट्रा। जैसे हम लोग को काम मीन्स लगातार काम करने के बाद क्या हो जाती है, हमें टायर्डनेस आ जाती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर के पास ये सब नहीं है। वो क्या होता है, टायर्डनेस से वो फ्री होता है, वो कभी भी रुक नहीं सकता है और उसके कभी भी कंसंट्रेशन की कमी नहीं हो सकती। ठीक है,
इट कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट एनी एरर। वो क्या करेगा, घंटों काम करेगा बिना गलती किए। इफ़ मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन आर टू बी परफॉर्म्ड, बहुत सारे मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन काम करने हैं उसे, अ कंप्यूटर विल परफॉर्म एवरी कैलकुलेशन विद द सेम एक्यूरेसी। तो कंप्यूटर क्या करेगा, सारे कैलकुलेशन को उसी एक्यूरेसी के साथ वो करेगा। ड्यू टू दिस कैपेबिलिटी, इस कैपेबिलिटी के साथ इट ओवर पावर्स ह्यूमन बीइंग इन द रूटीन टाइप ऑफ वर्क। वो क्या क्या ह्यूमन बीइंग से वो ज़्यादा पावरफुल हो गया है डेली के जो काम होते हैं उनमें, ठीक है। वर्सेटैलिटी, इट मीन्स द कैपेसिटी टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क साइमल्टेनियसली। इसका मतलब होता है कि बहुत सारे काम को करने की जो कैपेसिटी होती है एक ही समय पे, वो कंप्यूटर कर सकता है। वी मे यूज़ अवर कंप्यूटर टू प्रिपेयर पेरोल स्लिप्स, के लिए हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को। नेक्स्ट मोमेंट वी मे यूज़ इट फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और फिर हम लोग उसको करने के बाद हम लोग कंप्यूटर से इन्वेंट्री मैनेजमेंट का भी यूज़ ले सकते हैं, और टू प्रिपेयर इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, बहुत सारे काम करता है एक ही समय पे, ठीक है। स्टोरेज हम लोग देखेंगे। कंप्यूटर हैज़ एन इनबिल्ट मेमोरी, कंप्यूटर के पास क्या होती है, इनबिल्ट मेमोरी होती है। वेयर इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जहाँ पे वो बहुत लार्ज अमाउंट में जो भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो स्टोर करके रखता है। इट कैन स्टोर वेरियस डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल्स, पिक्चर, जहाँ पे वो क्या करता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट, आर्टिकल, पिक्चर को स्टोर करके रखता है। इन इट्स मेमोरी विच कैन बी यूज्ड व्हेन एवर रिक्वायर्ड, और उसके मेमोरी के साथ हम जब भी ज़रूरत होती है हम लोग उस डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर द की फॉर द डेटा स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है वो हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, डेटा स्टोरेज के लिए, ठीक है। द एग्जाम्पल्स फॉर वेरियस सेकेंडरी डिवाइस, एग्जाम्पल क्या है वेरियस सेकेंडरी डिवाइस का, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, सीडी या डीवीडी उसको बोलते हैं, जिप ड्राइव्स, थंब ड्राइव्स एट्सेट्रा, ये सब क्या है, सेकेंडरी डिवाइस हैं। द डेटा ऑफ स्मॉलर साइज कैन बी ईजिली फेच एंड दे कैन बी कॉपीड टू द प्राइमरी मेमोरी। जो डेटा होती है छोटी होती हैं, जो साइज़ में स्मॉलर साइज़ की जो डेटा होती हैं उसे हम लोग ईजिली ले सकते हैं और उसे हम लोग प्राइमरी मेमोरी में कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। रिडक्शंस ऑफ कॉस्ट, कंप्यूटर आर अ काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू अचीव अ लॉन्ग टर्म गेन। कंप्यूटर क्या एक तरह से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो कि क्या होता है बाद में लॉन्ग टर्म गेन के लिए हम लोग ये इसका यूज़ करते हैं। दो द इन्वेस्टमेंट इज़ हाई दे रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, हाई है, तो उससे क्या होगा, दे रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन का क्या होगा, कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। दे रिड्यूस मैन पावर एंड लीड्स टू एन एलिजेंट एंड इफिशिएंट वे फॉर कंप्यूटर वेरियस टास्क। ये क्या होता है, मैन पावर को कम कर देता है और जितने भी काम होते हैं, जो भी टास्क होते हैं, उससे क्या करता है, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वो करता है, ठीक है। Need a user interface. The only drawback of computer is that it cannot make decision on its own. सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कंप्यूटर का कि वो जो डिसीज़न है वो खुद से नहीं ले सकता। इट नीड्स गाइड टू इन्हेंस द प्रोसेस, उसको गाइडेंस की ज़रूरत होती है अपने प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इट डज़ नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूज़र, वो यूज़र में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल कंप्यूटर इज़ अ मशीन, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। तो ये चैप्टर का जो रीडिंग है उसने हम लोगों ने पढ़ लिया है, और नेक्स्ट क्लास में इसे क्या करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है।